मंच पे उपस्थित अति सम्माननीय श्री ओपी सिंह सर, झा सर, राय सर, यस सर को सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित टीचर्स, पाठक सर, कमल सर, डांस सर, भूपेंद्र सर, तिवारी सर, सिन्हा सर, बहुत सारे टीचर्स जिनको मैं जानता हूँ, इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जिंदगी बदल देने वाले टीचर, दुनिया बदल देने वाले टीचर। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरी इतनी औकात बन गई है या इतना लायक हो गया हूँ कि अपने टीचर के सामने मंच पे मैं खड़ा होकर बोल सकूँ। जिंदगी बदल देने वाले टीचर। जब मैं तैयारी करने आया था, मुझे ना फिजिक्स आती थी ना केमिस्ट्री। मैं मन से कह रहा हूँ कि अगर ओपी सर और झा सर, द्विवेदी सर नहीं होते तो मैं विश्वास करे या तो मैं एमआर होता, ऑटो चला रहा था, कोई धंधा काम कर रहा था, डॉक्टर तो नहीं बन रहा। ये टीचर्स नहीं, हमारे लिए भगवान हैं। लोग समझ शायद ना पाएँ। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ट्रैक से हट जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको पथ प्रदर्शक सही नहीं मिलता है। अगर टीचर्स ना रहे तो सिलेक्शन असंभव है। तो अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। वो काम है किसी की जान बचाना। तो सिलेक्टेड दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जिसमें सिर्फ एक ही काम होता है, केवल जान बचाना। तो ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है। बाकी टीचर्स के लिए इन्होंने अपना काम कर दिया है, बहुत कुछ योगदान है। बस इतना कहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि कोचिंग का काम ख़त्म हो गया और जीआरएस से आपका नाता ख़त्म हो गया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। आप जिस भी टीचर के साथ कंफर्ट जोन में हैं, जिस भी टीचर के साथ आप कंफर्ट जोन में हैं, उनका नंबर जरूर रखिएगा। स्पेशली ओपी सिंह सर का नंबर जरूर रखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली ओपी सिंह सर की। ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आपको बता दूं, 35 साल हो गया, क्लास 9 से सर हमको पढ़ाए हैं। तो दुनिया हमसे सलाह लेती है, हम आज भी फंसते हैं तो सर को ही ढूंढते हैं। जाते समय सर से स्पेशली नंबर ले लीजिएगा। राधेश्याम भैया नंबर बताते नहीं है फ़ोन करने पे, इसलिए सर से स्पेशली मिल लीजिएगा। और जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, आप लोगों को बहुत बधाई। 2 बातें आपसे कहूँगा 2 लाइन में। पहली बात की ये कि दुनिया में कोई भी आदमी 2 ही चीज़ चाहता है, पैसा और प्रतिष्ठा। पैसा कमाए और सम्मान पाए। जब से आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सम्मान अपने आप मिलने लगा है। आप औरों से स्पेशल हैं, औरों से अलग हो गए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पेरेंट या बहुत सारे लोग आपको अलग दृष्टि से देखते हैं। तो सम्मान आपको मिलने लगा है। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, डॉक्टर जितना सीनियर होता जाता है उतना सम्मान पाता है। 5 साल बाद पैसा मिलने लगेगा। इंटर्नशिप में 12-13 हज़ार मिलता है, उसके बाद मिलना शुरू होएगा तो मिलता चला जाएगा। और एक समय में आपके पास पैसा और प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं होगा। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप इन दोनों चीज़ के शीर्ष पे रहेंगे, जब आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत प्रतिष्ठा होगी, अपने माता पिता और अपने टीचर्स को कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। दूसरी बात, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपके पास 2 टारगेट होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म टारगेट, एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा कि आप जो है अपने एग्ज़ाम को पास करें, प्रोफेशनल को पास, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसको प्रॉप बोलते हैं मेडिकल में, उसको जरूर पास करें। बहुत सारे बच्चों की पहले ही साल में सप्ली लग जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कभी भी अपना लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं भूलना है। वो टारगेट है पीजी क्रैक करना। डॉक्टर यशस्वी सिंह यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आज उन्होंने सारे टारगेट अपने हासिल कर लिए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इस साल 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 21 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, 56,000 गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की, वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। पीजी में 22,327 सीट है। सुन लीजिए डाटा मैं जो बता रहा हूँ आपको,
23 लाख से 56,000 हुए, 56,000 से 22,327, डिप्लोमा भी जोड़ देंगे तो 26,000, 56,000 से 26,000, और सुपर स्पेशलिटी में MCH और DN में 4,997 सीट, तो सीधे 26,000 से 5,000। तो इकोसिस्टम का पिरामिड होता है ना, वही सिस्टम है। तो 23 लाख से 56,000, 56,000 से 26,000 और 26,000 से 5,000, फिर आपकी डिजायर्ड ब्रांच। तो आपको मेहनत बहुत करनी है दोस्तों, रात को यूटिलाइज करिएगा। जैसे OP सर कहते हैं कि किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब सारी दुनिया सो रही होती तो आपको जागना पड़ता है। मैं फिर कहूँगा कि रातों को यूटिलाइज करिएगा फ्रेंड्स। दिन में आप क्लास करेंगे, क्लिनिक जाएंगे, बहुत सारा लैब जाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे, दोस्तों यारों से मिलेंगे, लेकिन रात आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। आज भी वही फार्मूला है मेहनत का कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। डाटा आपको बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग स्पेशल है, अलग है, और मेरा विश्वास करिए, इतने कठिनतम नीट 2025 का पेपर जिसने क्रैक कर लिया है, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, अपने टीचर्स, अपने माँ बाप को मत भूलिए, और इतना बढ़िया पढ़िए, इतना बढ़िया पढ़िए। डॉक्टर का एक ही काम है, डायग्नोसिस बनाना। अगर आप डायग्नोसिस बना लेंगे तो आप इलाज कर लेंगे। तो इतना अपनी चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष पे पहुंचिए कि आप बहुत अच्छी डायग्नोसिस बना सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। थैंक यू सो मच।